तुझे तेरी जीत मुबारक, जश्न तो मेरी हार का होगा। जीतते तो काफी लोग हैं, पर शायद ही हमसे कोई हारा होगा। क्रिकेट वो खेल है जहां दो टीमें आपस में भिड़ती हैं अपनी जीत के लिए। पूरा दमखम लगाकर, पूरा जी जान लगाकर मुकाबला जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम तो एक ही जीतती है। अब ये तो कोई खिलाड़ी या कोई फैन नहीं चाहेगा किसकी टीम हारे, पर कई बार अच्छा खेलने के बावजूद आपके नसीब में हार होती ही है। अब हार गए तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन किस तरीके से हारे ये मैटर करता है। जो पहले ही गिव अप कर दे तो क्या मजा। हारो तो ऐसा कि जीतने वालों से ज्यादा आपकी हार के चर्चे हों, और परफॉर्मेंस ऐसा करो कि जब 10 साल बाद भी वो मैच याद किया जाए तो फोकल पॉइंट सामने वाले की जीत का नहीं, आपकी हार की परफॉर्मेंस हो। तभी तो कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्रिकेट इतिहास में भी ऐसे कई मौके आए जब खिलाड़ियों ने कुछ ऐसी वन मैन आर्मी इनिंग्स खेल डाली जो कि एक यादगार लम्हा बन गई। सारी टीम एक तरफ, हार जीत एक तरफ, दुनिया उसकी दीवानी बन गई। आज हम नारद टीवी की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे उन मौकों की जब जीत से ज्यादा हार के चर्चे हुए। कहते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी बलवान, कितना ही प्रबल क्यों ना हो, उसका अंत करने के लिए सूर्य की एक किरण ही काफी है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2022 की भारत इंग्लैंड की T20 सीरीज में, जहां तीसरे T20 में मालान और लिविंगस्टन की कातिलाना बैटिंग की बदौलत इंग्लैंड ने भारत को 216 रन का टारगेट दिया था। जहां हमारे टॉप 3 ना जाने किस मेंटालिटी से उतरे थे। टारगेट का पीछा करना तो दूर, टीम का स्कोर रन बॉल तक नहीं था, और 5 ही ओवर में महज 30 के स्कोर पर हमारे 3 विकेट गिर चुके थे। तभी क्रीज पर एंट्री होती है T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। सूर्य मानो उस दिन एक अलग ही पिच पर बैटिंग कर रहे थे। आते उन्होंने अपनी वीडियो गेम वाली बैटिंग शुरू कर दी और पेसर स्पिनर सबको जबरदस्त तड़ी देना शुरू कर दिया। क्या टोपली, क्या जॉर्डन। उस दिन तो सब सूर्य के आगे बेबस नजर आ रहे थे। विराट, रोहित जैसी लाइनअप में अपना भौकाल स्थापित करना एक अलग बात है, लेकिन चौथे विकेट की 120 रनों की साझेदारी, जिसमें से श्रेष्ठ के सिर्फ 28 रन थे, वो भी बस 122 के स्ट्राइक रेट से, ये दर्शाता है कि सूर्य किस कदर उस दिन भयंकर फॉर्म में थे। सूर्य मैदान के चारों तरफ आसानी से रन बनाते गए। क्या ऑर्थोडॉक्स, क्या सुपला शॉट, और 145 की पेस पर ओवर पॉइंट, वो लॉफ्टेड ड्राइव। पर दुख की बात यह थी कि उस दिन किसी ने सूर्य का साथ नहीं दिया। सब एक के बाद एक चलते बने, किसी बैट्समैन से बॉल मिडिल नहीं हुई, और एक वक्त रन रेट 16 का हो गया था। पर अब भी सूर्य मौजूद थे, अकेले स्कोर को करीब ले आए। पर 19 ओवर में उनका आउट होते इंग्लैंड का पूरा क्राउड, दोनों टीम के सपोर्टर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। 198 के स्कोर में सूर्य ने अकेले 170 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ 55 गेंदों में, 17 चौके और 4 छक्के। इंग्लैंड के खिलाड़ी हों या इंग्लैंड के फैंस, सभी ने उस दिन सूर्य को नमस्कार किया। उनके आउट होते ही जॉस बटलर को भी राहत की सांस मिली। दोस्तों, कभी कभी कोई खिलाड़ी इतिहास रचने की नीयत से क्रीज पर आता है और अपनी बल्लेबाजी से अकेला ही मैच निकाल जाया करता है, लेकिन कभी किस्मत का साथ तो कभी पार्टनर्स का आउट होना उसका वो ख्वाब मुकम्मल नहीं होने देता। ऐसा ही कुछ हुआ था 2021 में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के बीच मैच में, जब पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका के टॉप 6 में से 5 बल्लेबाज 50 प्लस स्कोर ठोक गए, और मिलर के ताबड़तोड़ 50 और कैप्टन बाबूमा की 92 के दम पर पाकिस्तान के सामने 342 का लक्ष्य था। जवाब में पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर पहली ओवर से लड़खड़ाने लगा, और हालत उस वक्त बदतर हो गए जब आधी टीम 120 पर सिमट गई। पर फखर जमान हथियार डालने वाले नहीं थे, उस दिन पूरे मूड में थे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते हुए फखर ने एक बार नजरें जमा ली, उसके बाद उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। और 70 बॉल में 50 पूरा करते ही जमान ने गियर बदल दी और 11 के करीब पहुंच रहे रन को नीचे ला दिया। जमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि अपने ही दम पर पाकिस्तान को मैच जिता लेंगे। अकेले स्कोर को 200 और फिर 300 के पार ले गए, और शतक पूरा करते ही अगली 48 बॉल में 90 रन ठोक डाले। फकर ने मात्र 155 गेंदों में बेहद प्रेशर के बावजूद 18 चौके और 10 छक्के ठोक 193 रन जड़ दिए। उस दिन वो किसी भी हाल में आउट नहीं हुए, न यॉर्कर, न बाउंसर, न 140-45 की गेंदों पर, न ही शमसी की गुगलियों पर। ऐसे में बैट्समैन को कोई अनहोनी ही आउट कर सकती है। यही कुछ हुआ था उस दिन। आखिरी ओवर में डिकॉक की फेक फील्डिंग ने फकर को उनके दूसरे दोहरे शतक से रोक लिया, वरना फकर उस दिन जिस फॉर्म में थे, क्या पता आखिरी ओवर में 31 रन चेज हो जाते और इतिहास बन जाता। पर कुछ मोहब्बत अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो जाती है। मैच भले ही पाकिस्तान हारा, पर दिल फकर ने जीता। यही कारण था कि लॉसिंग कॉज के बावजूद मैन ऑफ द मैच फकर जमान बने। फकर की इस पारी को देखकर सबको फक्र हुआ। 2021 की वो इंडिया साउथ अफ्रीका की वो सीरीज काफी थ्रिलिंग और मजेदार थी, जहां एक के बाद एक एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिले, जहां कभी इंडिया जीतता तो कभी साउथ अफ्रीका के हाथ जीत की खुशी लगी। लेकिन इसी बीच सीरीज का एक ऐसा मैच भी आया जिसने रोंगटे खड़े कर दिए थे। दरअसल ये था सीरीज डिसाइडर, जहां दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर खड़ी थी, और पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने हाशिम अमला के नाबाद 116 के दम पर 9 विकेट खोकर 250 रन ठोक दिए थे, और भारत को डकवर्थ लुईस के तहत 46 ओवर में 268 रनों का लक्ष्य मिला था। जो ओपनिंग करते हुए पार्थिव और रोहित सस्ते में ही पवेलियन चलते बने, और देखते ही देखते कोहली, युवराज, धोनी समेत हमारी टॉप ऑर्डर बुरी तरह ढह गए। टीम स्कोर 60 पर 5 था जब यूसुफ पठान क्रीज पर आए, लेकिन मामला और ज्यादा तब बिगड़ा जब 98 पर ही 7 विकेट चले गए, और अभी भी 170 रन और चाहिए थे। साफ दिख रहा था कि 15-20 रन और एक हिलकर, और यूसुफ पठान अभी भी मौजूद थे। अभी तक तो वे बस अपने पार्टनर्स को आता जाता देख रहे थे, लेकिन बस
अब यूसुफ ने हवाई फायरिंग चालू कर दिया। साउथ अफ्रीका को बुरी तरह कूटना शुरू कर दिया और स्पिनर के साथ साथ उनके सबसे बेस्ट बॉलर मॉर्ने मॉर्केल डेल स्टेन को भी आड़े हाथ हो लिया। एक समय रिलैक्स लग रही अफ्रीकन टीम मुसीबत में नजर आने लगी। उनके कप्तान के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी और 119 पर 8 से यूसुफ ने अपना अर्धशतक 47 गेंदों पर पूरा किया। अब यूसुफ और भयानक होते चले गए और यहाँ से केवल 21 गेंदों में अपने अगले 50 रन ठोक दिए। रिक्वायर्ड रन रेट 6 के भी नीचे आ गया और मात्र 70 गेंदों में 8 कड़ाकेदार चौके और 6 छक्के जड़ 105 रन ठोक दिए। लेकिन उनके आउट होते इंडिया मैच 34 रन से हार गए। पर उस दिन चर्चे इंडिया की सीरीज हार साउथ अफ्रीका की जीत के नहीं, यूसुफ की उस वन मैन आर्मी के हुए थे जिसने आखिरी तक हार नहीं मानी। अगर यूसुफ उस दिन 2 बार और खड़े हो जाते तो रिजल्ट कुछ और होता। खैर कभी कभी हारना भी जरूरी होता है। उस दिन सभी फैंस का फुल पैसा वसूल हो गया था और यूसुफ करोड़ों का दिल जीत गए थे। एशेज नाम सुनते ही गूज बम्स आ जाते हैं, साथ ही सामने आ जाते हैं एक से बढ़कर एक वो लम्हे, वो यादें जो इन चिर प्रतिद्वंदियों ने अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस में दिए हैं। साल बीतते गए, प्लेयर्स बदलते गए, पर नहीं बदला तो ये रोमांच। और इस बार की एशेज तो वैसे भी पिछले कई एशेज से ज्यादा रोमांचक रही। जब बाज बॉल एक के बाद एक चैलेंज पेश करती तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने अंदाज में रन ठोक विकेट झटक कर इंग्लैंड को शिकस्त देती। लेकिन दूसरे मुकाबले में लॉर्ड्स के इतिहास विकेट पर स्टीव स्मिथ के शतक और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की घातक बॉलिंग से पहली इनिंग में 91 रन की लीड के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने 371 रनों का टारगेट खड़ा किया था। जहां इंग्लैंड शुरू से ही फिसलती नजर आ रहा था और स्कोर 45 पर 4 विकेट था। ऑस्ट्रेलिया को साफ जीत नजर आ रही थी। ऊपर से जॉनी बेयरस्टो का विवादित रन आउट, उसने क्रिकेट जगत का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लेकिन सबके बावजूद एक बंदा था जो इन सबसे बेखबर ऑस्ट्रेलिया और इसकी जीत के बीच खड़ा था। घातक बॉलिंग के सामने अपना तलवार सा बल्ला चलाता रहा। हालत और खराब हो गए। 200 से पहले ही 6 विकेट गिर गए, लेकिन स्टोक्स वैसा ही डटकर खड़े रहे और 50 पूरा करते ही और ज्यादा घातक हो गए। आपको हेडिंगले टेस्ट तो याद ही होगा, याद है ना? बस ये पारी भी कुछ ऐसी थी, उसी गुणवत्ता की, पर उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कप्तानी पारी। इस पारी की ग्रेटनेस आपको इस बात से पता चल जाएगा कि विकेट गिरते रहे, बैट्समैन सब जा चुके थे, तब स्टोक्स ने ब्रॉड के साथ 7वें विकेट के लिए 108 रन ठोक दिए, जिसमें ब्रॉड के सिर्फ 11 रन ही शामिल थे। और तो और कई सिंगल्स भी डिनाई किए, जिसके बावजूद स्टोक्स ने 72 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और 9 चौके और 9 ही छक्के जड़ 155 रन ठोक दिए। इंग्लैंड केवल 43 रनों से मैच हार गई। फिर स्टोक्स की पारी ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को ओवरशैडो कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी इस पारी को सराहा। बात है साल 2002 की, जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था और पहला टेस्ट क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा था। पहली पारी में न्यूजीलैंड टीम 81 रन से पिछड़ गई, जिसके बाद ग्राहम थोरप के शानदार 200 और फ्लिंटॉफ के बदौलत 486 रन ठोक इंग्लैंड ने 550 का लक्ष्य की भी टीम के सामने रखा। उस समय तो 300 का भी लक्ष्य मुश्किल होता था, पर ये तो 550 रन थे। टीम बैटिंग से पहले कंधे झुकाकर हथियार डाल दिया करती थी। न्यूजीलैंड वाले टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी थोड़ी बहुत फाइट दिखाकर सस्ते में निपट गए और 5वें नंबर पर उतरे नॉर्थन एस्टल। वो बात तो ठीक है कि पिच बैटिंग के लिए ठीक थी, पर नॉर्थन एस्टल उस दिन किसी और पिच पर ही खेल रहे थे, जहां बाकी प्लेयर्स मैच बचाने के चक्कर में सिमटते गए। एस्टल इकलौते थे जो बॉलर्स को किल करने के मूड में थे। जाए के बाद एक बैट्समैन गिव अप करते गए। न्यूजीलैंड ने 252 के स्कोर पर अपने 6 विकेट खो दिए। एस्टल ने यहाँ से मोर्चा संभाला और हर बॉलर को अटैक करना शुरू कर दिया। क्या यॉर्कर, क्या बाउंसर, क्या गुड लेंथ, क्या आउट स्विंग। उस दिन एस्टल किसी बॉल पर आउट होने वाले नहीं थे। जो बॉलर आया उसे अटैक किया। यहाँ तक कि पहली पारी में 7 विकेट लेने वाले हॉर्गट के लिए भी नो मर्सी। विकेट गिरते रहे। 300 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड ने 8 विकेट खो दिए और एस्टल ने 114 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। लेकिन उनका बल्ला ये नहीं थमा। यहाँ से एस्टल 200 की स्पीड से गाड़ी भगा रहे थे और वो भी सीधा 5वें गियर में। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 114 में 100 और अगली सिर्फ 39 गेंदों में दोहरा शतक भी पूरा, यानी 250 के भी स्ट्राइक रेट से ऊपर आए अगले दिन 100 रन। मात्र 153 गेंदों में एस्टल ने टेस्ट क्रिकेट का सबसे इम्पैक्टफुल, जानदार, शानदार और ऑल टाइम ग्रेटेस्ट डबल सेंचुरी ठोक दी, जो कि 21 साल से अटूट है। वैसे तो उस मैच में इंग्लैंड के कप्तान नसीर हुसैन और फ्लिंटॉफ ने भी शतक बनाया था। यहाँ तक कि 86 के तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से थोरप ने भी 200 रन ठोक दिए थे। वो तो मैन ऑफ द मैच भी बने, लेकिन आज किसी को भी याद नहीं है। सबको याद है अपने समय से 15-20 साल आगे का क्रिकेट खेल रहे एस्टल। 168 गेंदों में 28 चौके और 11 छक्के ठोकने वाली वो पारी। खासतौर पर जो लगातार 3 छक्के लगाए थे, उसकी टाइमिंग लेटेस्ट थी और जो स्ट्रेट 6 कमेंट्री बॉक्स में जा गिरा था, उसका कोई दूसरा शॉट नहीं। वो एस्टल ही थे जिनकी पारी न्यूजीलैंड को इतना करीब ले आई और आखिरी विकेट के लिए बनाए 118 रनों की पार्टनरशिप में से इंजर्ड केयर्न्स के महज 93 रन थे। इससे साफ पता चलता है कि क्या इम्पैक्ट था एस्टल की इस पारी का। जब इंग्लैंड वाले भी उनके सामने झुक गए थे, एक मरे हुए मैच में जान डाल दी थी, जिस अगले दिन अखबार की हेडलाइन ने उसे बखूबी बयान किया था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एस्टल जीता, न्यूजीलैंड हारा। ऐसी पारियां तो 100 साल में एक बार ही देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो लॉजिंग कॉज की कुछ ग्रेटेस्ट पारियां, जहां टीमों की जीत से ज्यादा सामने वालों की हार के चर्चे हुए। साथ ही चर्चे उन खिलाड़ियों के जिनकी इनिंग्स को सबने सलाम किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।